उनके ये आभरण है, गहने। गहने हैं, हाँ। गहने हैं, आभरण है, ठीक है। हाँ आभरण है, जी जी। हाँ हाँ हाँ। बधूनाम गृहाण विशालानि। हाँ बंधु नाम। संबंधियों के बंधु। बंधूनाम हाँ गृह बंधूनाम गृहाण गृहाणि गृह। विशालानि। हाँ संबंधियों के घर बड़े हैं। हाँ जनाः हरेः चित्रम पश्यन्ति। हाँ लोग हरि का चित्र देखते हैं। हाँ। अगर एक देव व्यक्ति देखता होता, ये तो बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं, अगर जी। एक व्यक्ति देखता होता तब क्या बोलते हैं हम? जनः पश्यति। जनः हाँ जनः पश्यति हो जाता फिर। हाँ। हाँ, तब पश्यति हो जाता, जनः तब पश्यति हो जाते हरे हैं। पश्यति। चित्रम पश्यति। ठीक है। पश्यति। हर और हरि का क्या अंतर है? हर और हरि में क्या अंतर है? हर शिव हरि को एक वचन कहेंगे है। और हरि विष्णु को नहीं नहीं। कहेंगे। हाँ, ये जो हरा है वो होता है हमेशा शिव जी के लिए, शिव जी और के हरि शब्द का प्रयोग होता है विष्णु भगवान के विष्णु जी के। लिए। ये अंतर अच्छा है हरि और हरा में। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। हरा शिव जी के लिए है। हर हरा शिव महादेव। के लिए, हर 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 शिव जी के। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर अच्छा अच्छा। महादेव। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ देवानां गुरु बृहस्पति ही। हाँ देवों के गुरु बृहस्पति है। हाँ। आगे आप पढ़िए शुक्राचार्य। राजेश सर, राजेश सर आप पढ़िए आगे। शुक्राचार्यस्य शिष्यः असुरः। हाँ शुक्राचार्य के शिष्य असुर हैं। वाप्यः जलम हाँ। यहाँ पर शीतलम। क्रियापद क्या होगा हमारा? यहाँ पर क्रियापद क्या शुक्राचार्य होगा? अध्याहार हाँ करेंगे सर। हाँ, क्या शुक्राचार्य से अध्याय करके क्या शिष्याः बोलेंगे? सन्ति। संति। सन्ति। हाँ संति, संति क्योंकि बहुवचन में शिष्याः है ना। और यहाँ जी। शिष्याः करें। कर्ता, कर्ता पद कौन सा होगा? हाँ शिष्याः। शिष्या। शिष्याः पूरा जो है असुराः। विशेषण है शिष्या का। हाँ, शिष्याः ये हमारा कर्ता पद। हाँ राजेश सर पढ़िए आप। वाप्यः जलम शीतलम। कुएं का पानी ठंडा है। हाँ हाँ उस वापी। अब देखिए ये जो वापी शब्द है, देखिए यहाँ पर वापी, ज्ञान वापी। अब जी। देखिए वापी कहते हैं बहुत बड़ा जो तालाब होता है ना, बावड़ी का, अच्छा अच्छा। उसको वापी कहते अच्छा हैं। अच्छा। वापी ये, हाँ दीर्घ दीर्घ है यहाँ पर वापी। ठीक तालाब है। है कि थोड़ा सा कुआं पंखा सर? तेज यहाँ कर दो। सर यहाँ कुआं तालाब है कि लिखा है। कुआं है? हाँ ये बड़ा तालाब, बड़ा तालाब उसको वापी कहते हैं। कुएं के स्थान पर ये वास्तव में बड़ा तालाब होना चाहिए, वापी। अच्छा। हाँ हाँ पढ़िए राजेश। उष्णोदकस्य पानम आरोग्य है। हाँ आरोग्याय। गर्म पानी को पीना स्वास्थ्य के हाँ लिए अच्छा है। हाँ। अब इसका वैसे शाब्दिक अर्थ क्या पांडुः होगा? उष्णोदकस्य, उष्णोदकस्य पानम, उष्ण उदकस्य पानम, दम उष्ण पानी का उष्ण पीना, गर्म पानम। पानम वैसा शब्द है जैसे जैसे पठनम पढ़ना, पानम यानी पान करना, पान। पान गर्म करना। पानी का पान आरोग्याय, ये हमारा चतुर्थी एक शब्द बनाया आरोग्याय, आरोग्य के लिए। अस्थि ये हम लोग अध्याहार लेंगे, आरोग्य के लिए है। तो जो हमारा शाब्दिक अर्थ हुआ वो क्या हुआ? उष्ण जल का पान आरोग्य के लिए है। ठीक है। जी। हाँ बढ़िया। पांडुः पुत्रः धर्मराजः। हाँ धर्मराज धर्म राज। पांडु के पुत्र थे। हाँ धर्म सर इसमें राज पानम करता होगा ना। पांडव पुत्र, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, कर्ता पद हमेशा जो है प्रथमा विभक्ति में होगा, रिमेम्बर है। सर। उसकी पहले कर्ता वाले से में कर्म कोई। उष्णोदक से हाँ पानम आरोग्य है। हाँ पानम आरोग्याय। अब यहाँ देखिए उष्ण, उष्ण आरोग्याय अस्ति, तो इसमें क्या आएगा? उष्ण 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 का पान। अगर ऐसा होता कि ये आप सही कह रही है, यहाँ पर हमारा कर्ता पद कौन सा होगा? उष्णोदकस्य पानम आरोग्याय अस्ति।
तो क्या पुष्पोदक अस्थि अस्थि किसके लिए आया है? अस्थि आया है पानम पानम के लिए आया है, पानम के पानम। लिए आया है। तो पानम हमारा जो है वो कर्ता पद है, पानम प्रथमा एक वचन में है। जी हमेशा ध्यान रखिए कर्ता पद जो है वो हमेशा प्रथमा एक वचन में प्रथमा विभक्ति में होगा। हाँ डॉक्टर अमिताभ कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर, वो पेज नंबर नहीं मिल रहा था, फिर बाद में ट्रेस कर लिए, 167 है शायद। हाँ 160। जी हाँ राजेश सर पढ़िए। कुंत्याः पुत्रः कर्णः। हाँ कर्ण कुंती के पुत्र थे। हाँ गिरिणाम शिखराणि रम्याणि। हाँ पर्वतों के शिखर रमणीय हैं। हाँ कवे पदानि रमणीयानि। हाँ कवि के पद्यानि। रमणीयानि। हाँ रमणीयानि। रमणीयानि। हाँ कवि के पद रमणीय हैं। हाँ अभिमन्युः हाँ पौत्रः जन्मेजयः। हाँ जन्मेजय अभिमन्यु के पुत्र थे, अभिमन्यु पौत्र थे, पौत्र के पौत्र थे। अभिमन्यु के पुत्र कौन थे? परीक्षित। परीक्षित। राजा जी परीक्षित। राजा बहुत परीक्षित। हाँ बहुत सुंदर। हाँ पार पार्वत्याः पुत्रः गणपतिः। हाँ गणपति पार्वती के पुत्र हैं। हाँ गणपतेः चत्वारः हस्तः। हाँ गणपति के 4 हाथ हैं। हम्म पांडवानां धर्मराज्य श्रेष्ठः। पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ है। अब इन्होंने थे लिखा है, अच्छा। वास्तव में थे का ही इन्होंने जो अध्याहार यहाँ पर किया है वो थे का किया है, क्योंकि पास्ट टेंस का है। तो यहाँ अगर हम क्रियापद का अध्याहार करेंगे तो क्या बोलेंगे हम? अस्थि। आसीत। नहीं तो अभी आप कहने की है बोल रहे हैं ना आप तो। नहीं, अगर इसमें था लिखा है ना। अच्छा आसी थे क्योंकि पास्ट टेंस की क्रिया है तो थे। आसी। आज भी है, आज भी हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो आज भी यही जी। कहेंगे। ठीक है। हाँ छात्राणां हाँ बालिकाः बुद्धिमत्यः। हाँ छात्रों में बालिकाएं बुद्धिमती हैं। हाँ वृक्षाणां हाँ नारिकेलः श्रेष्ठः। हाँ वृक्षों में नारियल का वृक्ष श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर। तो इसमें देखिए हम लोगों ने आज ये षष्ठी विभक्ति का, जहाँ का की के अर्थ में आता है वहाँ षष्ठी विभक्ति का हम लोगों ने प्रयोग किया है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कई बार जैसे हम लोगों ने पहले लेसन में पढ़ा था ना, काकस्य अतीव संतोषः, कौवे को बहुत संतोष हुआ। तो कौवे को बहुत संतोष हुआ तो अगर वैसे हम देखें नियमानुसार तो इसमें द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन काकस्य अतीव संतोषः, तो षष्ठी विभक्ति बाकी स्थानों पर भी आ जाती है और उसको हम मान लेते हैं। तो ये इन्होंने इसको वो किया है। अब आज हम लोग एक बार सर क्षमा करिएगा, वो द्वितीय विभक्ति की बात आपने क्या बोली, काकस्य वाली समझा दीजिए। जैसे था ना काकस्य अतीव संतोषः, वो था ना कि कौवे ने पानी पी लिया तो उसको बड़ा संतोष हुआ जी। तो अगर आप काकस्य अतीव संतोषः देखें तो इसका अर्थ क्या हुआ? कौवे का बहुत संतोष हुआ। अच्छा। काकी के है ना षष्ठी विभक्ति काकस्य जी। अब वैसे जो अर्थ है वो ये है कि कौवे को बहुत संतोष हुआ। हाँ ये सही है सर। तो द्वितीय विभक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो एडमिसिबल है। ऐसा कुछ जगह पर होता है, इसको केवल हमें इतना समझ लेना चाहिए षष्ठी विभक्ति का ऐसा प्रयोग हो जाता है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सर काकस्य क्या था, संतोषः नहीं क्या? हाँ पहले वाले लेसन में था ना, देखिए लेसन खोलिए बस, मेरे ख्याल से चतुराह काका, पेज नंबर 37 सर एक सेकंड, पेज लाइन ये जी 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 थर्ड वो है ना। हाँ लाइन काकस्य अतीव संतोषः भवति। तो ये सर किस विभक्ति में ये वाक्य लिखा हुआ है? आप बताइए काकस्य कौन सा हुआ बताइए? ये छठा है, ये षष्ठी है ये। हाँ काकस्य रामस्य बालकस्य, रामस्य किसमें आता है?
तो सर आप ये बता रहे हैं कि वचन। इसमें आप शायद ये बोल रहे हैं कि इसमें कायदे से द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, पर ये भी ठीक है। हाँ, कायदे से नहीं, यहाँ षष्ठी विभक्ति ही आएगी। तो कायदे से नहीं, यहाँ षष्ठी विभक्ति ही आएगी। द्वितीय विभक्ति वाली बात इसमें सर कैसे आ गई, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। द्वितीय विभक्ति वाली बात ऐसे आएगी कि ऐसे आ जाती है कि जब हम बोलते हैं कौवे को संतोष हुआ, तो को किसमें होता है? चतुर्थी विभक्ति में होता है ना, जी, कौवे को, है ना, लेकिन कर्म को, हाँ, कर्म कर्ता ने कर्म को। लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर कर्म के रूप में ये संतोष शब्द का प्रयोग, क्योंकि ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ जो संतोष शब्द है वो कर्म के रूप में नहीं है जी, यहाँ बल्कि संबंध है उसका कि कौवे को संतोष हुआ, इसलिए षष्ठी विभक्ति है। लेकिन ये हमें केवल इस स्टेज पर इतना समझना चाहिए, शेषे षष्ठी करके एक नियम है जिसमें ऐसा प्रयोग होता है और वो एडमिसिबल है। ठीक है, ठीक है, इस स्टेज पर हमें इतना समझना है। जी, जी। चलिए आज हम लोग अब ये रूप रिवाइज करते हैं पेज नंबर 167 में जो इन्होंने रूप दिए हैं। सबसे पहले है अकारांत राम शब्द का रूप। हम षष्ठी विभक्ति की बात कर रहे हैं लेकिन हम पूरे रिवाइज करेंगे, है ना। चलिए डॉक्टर अमिताभ आप पढ़ के बताइए, अगर आपको याद है तो याद वैसे बताइए, अदरवाइज राम शब्द के रूप हम लोगों की बुक में दे रखे हैं पेज नंबर 201 पर। हाँ बताइए। तो सर रामः रामौ रामाः रामम, एक मिनट, रामः रामौ रामाः, जी ऐसे करके बोलिए, रामाः। ठीक सर, जैसे बोलेंगे वैसे पर हमारी मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाएगा। जी बिल्कुल सही सर। अगर बोलते हैं तो फिर उसके बाद हम माँ दीर्घ लिखेंगे, उसके बाद ही विसर्ग लगाएंगे। ठीक सर, ठीक है। हाँ तो फिर से करते हैं सर, रामः रामौ रामाः, फिर रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे रामाः। बहुत सुंदर। आप एक बार वो भी एक्सप्लेन करिए, कर्ता ने कर्म को। सर तो वो मतलब उसको बोल दें इस वाली बात को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर फिर वो में भोग। बहुत सुंदर। अब ये बताइए जो लिखा है रामस्य रामयो रामाणाम, इसके क्या अर्थ हुए? रामस्य रामयो रामाणाम, ये 167 पेज वाला सर। हाँ, क्या अर्थ हुए? तो षष्ठी विभक्ति रूपाणी पुल्लिंगे अकारांत रामस्य, अच्छा रामस्य से लेकर रामाणाम षष्ठी पर आया ये सर, मतलब रामस्य रामयोः रामाणाम, ये तीनों जो क्या कहना चाहिए शब्द हैं षष्ठी विभक्ति में लिखे हुए हैं पेज नंबर 201 पर। बहुत सुंदर। अब क्या हुआ इसका? रामस्य क्या? राम का, रामस्य क्या? दो राम का। अच्छा, रामयो दो रामों का, जी। रामाणाम बहुत से रामों का। ठीक सर, ठीक। अच्छा, नपुंसक लिंग में जो बनते हैं वो आइडेंटिकल बनते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीय के रूप अलग अलग होते हैं, जी। तो फल शब्द के रूप आप जो है प्रथमा और द्वितीय के बताइए। फल शब्द के रूप द्वितीय और तृतीय के, प्रथमा और द्वितीय, केवल प्रथमा और द्वितीय में अंतर होता है, शेष सेम रहते हैं। फल शब्द के रूप सुनाइए। तो सर ये होना चाहिए शायद फलम, फलो फलानी, नहीं फलम में कहा दिए फलम फले फलानी सर, फलम फले फलानी से बताइए। जी तो फलम फले फलानी सर, ये तो एक्चुअली बहुत बार सुने थे ना बचपन में, तो याद था, आगे वाला हमको नहीं याद है। लेकिन कोई बात नहीं, फलम बताइए। फलम नहीं तो कहीं लिखा हुआ है सर, ये नहीं लिखा नहीं है। तो फलम फले फलानी, अब सर बस इतना ही कर पा रहा हूँ। और फलम फले फलानी दोनों में प्रथमा में भी फलम फले फलानी बनता है, द्वितीय में भी फलम फले फलानी बनता है, और उसके बाद जो तृतीय वर्ड है वो सेम बनते हैं, जैसे रामम रामौ रामान, तो फलम
फलम फलम फलौ फलान, हाँ फलम फलौ फलान, फिर हाँ फलेन फलाभ्याम, फलेन फलेन फलेन, सॉरी हाँ फलेन हाँ फलाभ्याम फलैः, हाँ हाँ फलैः, फिर हाँ फलाय फलाभ्याम हाँ फलेभ्यः, हाँ फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, हाँ फलस्य हाँ फलयोः हाँ फलानाम फलानाम, हाँ फिर हाँ फले हाँ फलयोः फलेषु, हाँ, फिर बहुत हे सुंदर। फल हे फलौ हाँ हे फलाहा। हाँ, हम अगर हे ना भी लिखें तो भी इट विल वर्क, इसमें कोई उसकी बात नहीं है, हे हट भी सकता है। ठीक तो सर। ये स्पष्ट हुआ ना कि कैसे ये हम लोगों को करने हैं। अब हाँ इसमें आकारांत आता है। सिंधुजा जी हाँ जी। आकारांत आप बताइए। हम्म, रमाया रमयो हाँ हाँ, रमणाम। पूरा पूरे सारे रूप बताइए, रमा शब्द के प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। अच्छा, एक हाँ सर आपने डेस्क पे रख के लिखने को कहा था सबको। हाँ रखा है अरे वंडरफुल वंडरफुल, पीजी जी ने सब लिख के रखे हुए हैं। अभी पीजी जी से सुनेंगे फिर आगे। हाँ माँ रमे हाँ रमाः रमाम रमे रमाः हाँ रमया रमाभ्याम रमाहा रमाहा रमया रमाम रमे रमाहा, रमाम हाँ रमे रमाः रमया हाँ रमाभ्याम रमाभि हाँ रमाये रमाभ्याम हाँ रमाभ्य हाँ हाँ रमाया रमाभ्याम हाँ अभ्य हाँ रमाया रमयो हाँ रमणाम हाँ रमाया रमयो रमासु हे रमे माह। बहुत सुंदर। अब बताइए रमा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर रमाया रमयो रमाणाम, इसका अर्थ क्या हुआ? रमा का हाँ रमा का हाँ फिर रमयों का होगा दो रमाओं का। हाँ रमा का होगा बहुत सारी रमाओं का। हाँ। अब इसके इकारांत है, इकारांत वाला भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नदी का जो रूप है नद्या, ये वाले और आप पढ़ के बताइए, अगर याद हो तो याद वैसे बताइए। नदी के रूप सर नदी के रूप मिल ही नहीं रहे कहीं पे। प्रीति जी ने अच्छा लिखे हुए हैं नदी के रूप, प्रीति जी सुनाएंगी नदी के रूप सुनाइए। सर उमा के रूप भी रमा जैसे चलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। रमा बालिका है ना। हाँ नदी के रूप बताइए। हाँ नदी नदो नदी नदा नद्यौ, हाँ, नद्यौ नदी नद्यौ नद्यौ नद्या नद्यः नद्यः नदी नद्यौ नद्यः, नदी हाँ हाँ नद्यौ हाँ नदी हाँ नदा नद्या नद्या नद्या, हाँ नद्याः नहीं, नद्या नद्याः नहीं, हाँ विसर्ग नहीं है। नद्या विसर्ग ना, विसर्ग नहीं है, विसर्ग नहीं है। नद्या नद्या हाँ नदीभ्यां हाँ नदीभिः नद्यो नदीभ्यां नद्यै नद्यै नदीभ्यां नद्यै, हाँ नदीभ्यां नदीभ्यः हाँ नद्यां हाँ नदीभ्यां हाँ नदीभ्यः हाँ नद्या नद्यो हाँ नदीनां नदी नाम 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 रहेगा नदी नाम, हाँ नाम आएगा। नद्यां हाँ नद्यो हाँ नदीषु हाँ हे नदी हाँ हे नदी हे नद्या हाँ, छोटी की मात्रा, हे हाँ नद्या नदी, हे नदी, हे नदी, छोटी की मात्रा, हाँ, हे नदी, हे नदी हे नद्या हे
हे नदी, हे नद्या, नदी नद्यौ, हे नदी नद्यौ नद्याः। ठीक है। हाँ डॉक्टर अमिताभ, आप कुछ पूछ रहे सर ये नदी वाला जो है गौरी शब्द या स्त्री शब्द मतलब किसके हिसाब से चलना चाहिए? सॉरी मैं माइक ही खोलना भूल गया। सर नदी वाला जो कोई रूप बात है हाँ। ये पेज नंबर 208 पर गौरी, स्त्री, श्री, हाँ, बिल्कुल। लक्ष्मी ये सब दिया हुआ है। इनमें में से किसके हिसाब से थोड़ा चलना सा अंतर चाहिए? है गौरी के अनुसार। देखिए गौरी में और स्त्री में आप देखिए, श्री में, लक्ष्मी में थोड़ा सा एक अंतर है। केवल प्रथमा में जो है ना वो हाँ। विसर्ग लगी है, नदी नद्यौ नद्या में विसर्ग नहीं लगी है, जबकि स्त्री में, श्री शब्द में और लक्ष्मी शब्द में प्रथमा में विसर्ग लगी है। ये अंतर है, इसलिए जी। गौरी की तरह रूप चलेंगे नदी के। ठीक है सर एक्चुअली जैसे मुझे अगर अपने आप से करना होता तो ये मैं डिसीजन कैसे लेता कि इन चारों ही स्त्रीलिंग के शब्दों में से किस वाले को मुझे फॉलो करना चाहिए नदी के लिए? इसमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। आप अगर बिल्कुल थिंग में है और ये अंतर आ रहा है तो आप अपने लेवल से डिसाइड नहीं कर सकते, पूछना पड़ेगा जो जानने वाला है उससे पूछना। सर इसका रूप आप भेज दीजिएगा एक बार लिखकर। नदी वाला भेजा तो था आपको जी अच्छा। एक बार। हाँ एक बार व्हाट्सएप किया था, आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ उमा जी, अब आप जो है ये हरि के, मति के और दधी के रूप ये देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये सुनाइए। तीनों सर हम ही सुनाएंगे। हाँ तीनों आप सुनाइए, आगे और लोगों से फिर सुनेंगे। देख लीजिए। हाँ जी। हरि हाँ। हरि हरयः, हाँ हरिं हरि हरिं, हाँ हरिणा हरिभ्यां हरिभिः, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः, हाँ हरे हरिभ्यां हरिभ्यः, हाँ हरे हरयो हरिणाम, हर हरियो हरिषु, हे हरे हरौ हे हरे हरि हे जो हरिषु। हरिषु, हे हरे हे हरि हाँ, हे इसमें हरि। तृतीया में हरिणा। हाँ तृतीया में हरिणा था, तृतीया में हरिणा, हरि हरि हरया। जी हरिणा। हाँ हरिणा हरिभ्यां हरि। ठीक है। जी अच्छा अब आप बताइए जी मति शब्द के रूप। मति शब्द जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। मति के बताइए। जी। मति मति हाँ मति मति मतयः, हाँ मति 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 मति, हाँ मतीना मतीना मत्या। बड़ी की मात्रा मत्या। की छोटी? मत्या। मत्या मत्या। अच्छा। हाँ इसमें मत्या मत्या। मतिभ्यां मति मतिभिः, हाँ मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः। हाँ या तो मत्य ही कहिए या मतये कहिए, मतये मतिभ्या मतिभ्या, अच्छा दोनों सही है। दोनों सही है। हाँ मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः, हाँ मत्या मतिभ्यां मतिभ्यः, हाँ मत्या मत्यो मतीनां, हाँ मत्यां मत्यो मतीषु। हाँ इसको दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। या तो हम नदी की तरह रूप ले लें जो हमारे है ना चतुर्थी ऑनवर्ड, या हम जो है हरि की तरह ले लें। दोनों तरीके से एडमिसिबल। ठीक है, एक वचन में एक वचन। ठीक है। अच्छा अब आप दधी के रूप देखिए। दधी के रूप इसमें आगे दे रखे हैं। सर दग्न का क्या मतलब है? अग्नि है क्या? ना 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 दही ना है। जो दही हाँ दही दही दधी। दही। हाँ दधी दही को कहते हैं। हाँ दधी दही को कहते हैं। हो गया ना सर ये? हाँ नपुंसक लिंग है। दधी हमारा नपुंसक लिंग शब्द है और ये इसके रूप किसके अनुसार चलेगा? इकारांत कहाँ दिखाए इकारांत इसकी तरह चलने चाहिए। वारी वारिणी वारिणी, इसमें तो अच्छा। रूप अलग है। 211 पर है दधी सर शब्द शायद। इसमें दधी शब्द के रूप इन्होंने अलग दे रखे हैं इसमें। दधी दधी ददना। सर नहीं, हरि sorry, की तरह ये तो चलेंगे। इसी में दधी के रूप 211 पर है, 211 पर 211 देखें। पर जो एकारांत, हाँ जो एकारांत नपुंसक लिंग है ना 211 वारी। वारी शब्द उसकी तरह चलेंगे दधी के रूप। तो आप दधी की जगह वारी के रूप भी सुना, वारी के रूप पढ़ के सुनाइए। अच्छा सर 212 पर जो दधत क्या शब्द है या दद्यत क्या? दधत ही है कहाँ? ठीक बाद में सर 212 पर। वो तकारात नपुंसक लिंग है दधत। दधत अलग शब्द है जो
हमें लगता है कि वो क्षत्रिय प्रत्यय लग के बना हुआ है कुछ शब्द, ये इसका अलग है। मीनिंग सर कुछ है ददत, ददती, ददंती, ये अलग शब्द है। शब्द इसका का दधी, क्या मतलब है? दधत दधी शब्द शब्द, का मतलब है? ददत शब्द का देखना पड़ेगा हमें क्या मतलब है, क्योंकि इन्होंने नपुंसक दधत शब्द इन्होंने धारण चलने करना। ददत शब्द को जैसे जगत के रूप हम लोग चलाते हैं ना, जगत, जगती, जगंती, वैसे ही ददत के रूप भी हैं। अब ददत का क्या अर्थ है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, सकारांत नपुंसक देख के बताएंगे, ठीक है जी। ठीक है। हाँ, वारी की तरह रूप, वारी के पढ़ी, वारी रूप के शब्द, वारी के रूप पढ़िएगा। जी। वारी, 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 वारिणी, वारिणी, हाँ, वारी, वारिणी, वारिणी, हाँ, हाँ, और फिर वारिणा, वारिभ्याम, वारिभी, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारणा, हाँ, 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 वारिणात्, नहीं वारणा ही है। वारणा, वारिणा, हरिणा, हरिणा सर ना, हाँ, वारिणा, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणात्, वारिणात्, वारिभ्याम, वारिभ्यः। नहीं सर, हाँ। वारणा ही वारिणा है नहीं आएगा, मैम। वारिणा, पश्चिमी में भी वारिणा आएगा, वारिणा, वारिभ्या, वारिभ्या, पश्चिमी एक वचन वारिणा। ये पेज नंबर 211 पर दिए हैं रूप, वारिणा, सर, मेरे पास वारिभ्याम, ये- वारिभ्या। सर, बुक नहीं है। अच्छा, आपके पास बुक है नहीं? जी। अच्छा, तो मैं आपको जी। अलग से भेज दूंगा। तो इसमें पंचमी भी बनता है, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभ्या, वारिणा, वारिणो, वारिणाम, ठीक है, अच्छा, वारिणी, वारिणो, वारिषु। तो ये सर पुल्लिंग की तरह नहीं बना। ये पुल्लिंग की तरह थोड़े से अंतर हो जाता है, थोड़ा सा काफी अंतर हो जाता जी। है, हाँ, ये अंतर हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा में। अब जैसे ये दद शब्द है, अब षष्ठी में दधनः बना, वारिणः की जगह दधनः, दधनः, हाँ, ये अंतर है थोड़ा सा, ये दधना अलग से और याद करना होगा सर, वारी का। हाँ, दधनाम, दधनः, वारिणः, इसको थोड़ा सा ये अंतर है। हाँ। सर हमारी प्रवेश की परीक्षा कब है? अगस्त में? अगस्त का जो लास्ट संडे होगा ना, अगस्त महीने का, उसमें होगी लास्ट संडे। उसकी संडे कब पड़ेगा? 27 को। अब अप्रोक्सीमेटली तभी कहीं पड़ेगा। हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइए। सर वो कोशावाली डिक्शनरी में देख रहे हैं दधत का मीनिंग, तो लिखा है हैविंग, होल्डिंग, पोजेसिंग, टू हैव या धा, ये ऐसे लिखा हुआ है सर। धारण करना, वही धारण करने से होगा धा। धारण किया, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द हो सकता है ये जी, शतरंत हो सकता है ये। हाँ हिना जी, आगे आप पढ़िए। गुरु, इसके उकारांत, गुरु शब्द, धेनु शब्द और मधु शब्द। गुरु शब्द के रूप पढ़िए, पेज नंबर कितने पर है ये? गुरु के उकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग पेज नंबर 202 पर दिए हुए हैं, पढ़ के बताइए हिना जी। 202 पे जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए। गुरुहु, गुरु, गुरुवः, गुरवः। देखिए यहाँ पर जो उच्चारण है हमारा, गुरु, गुरु, गुरवः, गुरवः, रा जो है, हाँ, गुरवः, गुरवः, हाँ, गुरु, गुरु, गुरून्, हाँ, गुरुना, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः, हाँ, गुरवे, हाँ, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, हाँ, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, हाँ, गुरोः, गुरवोः, गुरुणां, हाँ, गुरौ, गुरवोः, गुरुषु, हाँ, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः, गुरवः। हाँ। अच्छा, इस पर एक चीज पर ध्यान दीजिए, गुरु, गुरु, गुरवः, ठीक है? गुरु, में क्या हुआ? छोटा ऊ है, गुरु छोटा ऊ लगा हुआ है, गुरु, गुरु,
छोटा ऊ है और गुरु में बड़ा ऊ है। हाँ, बड़ा ऊ है यहाँ पर। और जो बाकी है जैसे ये गुरु है, इसमें छोटा ऊ है। छोटा ऊ है। ये पता कैसे चलता है ये छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ है? ये एक बार राउंड होता है और ये पूरा राउंड लिए हुए होता है। अगर राउंड लिए हुए है तो वो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है। राउंड लिए अगर है तो वो जैसे छोटा ऊ है। हमें ये बात हमें पता नहीं थी ये वाली बात पहले। हाँ, जैसे कॉम में जो लगता है ना, इधर जो लगता है जैसे हैंड पाइप के नल जैसे लटकता है, तो वो छोटा ऊ है। वो छोटा ऊ है। इसमें बिना हुंडी के है, बिना हुंडी के है, वो तो है छोटा ऊ। इसमें बड़ा पूरी हुंडी के साथ में है, राउंड के साथ में है, वो बड़ा ऊ है। रुपया में छोटा ऊ है। हाँ, धेनु शब्द के रूप सुनाइए सिंधुजा जी, आप सुनाइए धेनु शब्द। धेनु शब्द स्त्रीलिंग शब्द है हमारा। हाँ हाँ, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। 209। हाँ बताइए। धेनु, हाँ, धेनु, धेनवः, धेनु, 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 धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवै, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेन्वा, धेन्वोः, धेनुना, धेन्वाम, धेन्वोः, धेनुषु। हे धेनु, हे धेनु, हे धेनु। बहुत धेनु शब्द के जो अर्थ हैं वही गो शब्द के भी अर्थ होते हैं। गो भी गाय को कहते हैं, लेकिन गो शब्द जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। एक अकेला शब्द है जहां तक हम समझते हैं, देखने को नहीं मिला जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में चलता हो। स्त्रीलिंगक शब्द तो होते हैं, लेकिन केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चले ऐसे शब्द और कोई देखने को नहीं मिला है। वो गो शब्द है। धेनु, इसका मधु शब्द जो है वो नपुंसक लिंग उकारांत है। मधु, मधुनी, मधुनी कहाँ है दिया हुआ है इसका रूप? 211। हाँ, सिंधुजा जी पढ़िए मधु शब्द के रूप। मधु, मधुनी, 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 मधु, मधुनी, मधुनी। हाँ, मधुनी, मधु, मधुनी, 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 मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, 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 मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुना, मधुनोः, मधुना, मधुनी, मधुनो, मधु। बहुत सुंदर। हाँ डॉक्टर अमिताभ, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं वो एक बार हमने समझाया था, मैं भूल गया हूँ, क्षमा करिएगा। मतलब ये जो हे वाला है, तो ये इन किताब हम लोग की प्रवेश किताब में सेकंड लाइन में ही क्यों दिया हुआ है सर? वैसे नीचे देना चाहिए था ना। नॉर्मली हमने भी जब बचपन में पढ़ा था तो ये सेकंड लाइन में ही दे रखा था। उसका शायद कारण ये है कि नॉर्मली जो प्रथमा विभक्ति के रूप हैं वैसे ही रूप होते हैं, या बहुत नॉमिनल सा कोई डिफरेंस अगर कभी हो तो हो, वरना द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन में तो बिल्कुल आइडेंटिकल ही होता है, इनवेरिएबली आइडेंटिकल होता है। केवल द्वितीय विभक्ति एक वचन में कभी कभी अंतर हो जाता है, इसलिए शायद ये इन्होंने दे रखे। और हमने जो याद किए हैं वो हमेशा प्रथमा के बाद संबोधन करके ही रूप याद किए बचपन से। हाँ हाँ, आप पितृ शब्द के सुनाइए डॉक्टर अमिताभ, पेज 203। जी सर। रिकारांत पितृ शब्द के वर्तनी बताइए पहले तो सर। अच्छा, ये तो सरल होना चाहिए। बताइए क्या कहना चाहिए? प हलन धन पितृ छोटी प हलन धन छोटी ई धन त हलन धन री। हाँ, क्योंकि री एंड में आया इसलिए क्या हुआ, ये रिकारांत शब्द हुआ। जी जी, इसलिए इसका रिकारांत हुआ। हाँ ना जी, आप कुछ पूछ रही हैं? सर ये कैसे पता लगेगा कि मूल शब्द क्या होंगे? जैसे पितृ में
रूप जो बन रहे हैं वो पिता से बन रहे हैं। राम में राम से बन रहे हैं। हाँ, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आइडिया हो जाएगा कि इसमें मूल रूट वर्ड क्या है, प्रातिपदिक क्या है। अब पिता पितरौ बन रहा है, पितृ शब्द, माता मातृ होता है ना। और जी, जी। शश्रु करके आता है, श्वश्रु करके आता है, तो वो भी ऐसे शब्द बनते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें आइडिया हो पाएगा कि इसमें हमारा प्रातिपदिक क्या है, रूट अब वर्ड क्या है। इसमें 203 पेज नंबर में लास्ट में जकारांत जो है उसमें वर्णिज लिखा है और स्टार्ट हो रहा है वो वर्ण से। हाँ, ये धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस से आएगा। जैसे भगवत गीता में एक जगह शब्द आता है ना, भजती माम अनन्य भाग। अब अनन्य भाग शब्द आता है वहां, जो मुझे अनन्य मन से भजता है। अब वहां प्रातिपदिक है अनन्य भाज, जैसे वणिक शब्द है ना, ये वणिज, जी 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 जी। वैसे अनन्य भाज है वहां प्रातिपदिक। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें समझ में आता है कि कहाँ पर प्रातिपदिक क्या है। वो धीरे धीरे हमें याद हो जाते हैं, याद करने नहीं पड़ते हैं, धीरे धीरे। अब जैसे वणिक शब्द है, अब वणिज ये हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा कि वणिज प्रातिपदिक है। अप्सरा शब्द है, अब अप्सरस है उसके अंदर प्रातिपदिक, सकारांत स्त्रीलिंग शब्द अप्सरस। तो ये धीरे धीरे हमें याद हो जाएगा। राजा शब्द है, राजा राजा न राजा न, इसमें जो प्रातिपदिक है वो राजन है, राजन है नकारांत। तो ये धीरे धीरे हमें याद हो जाएंगे। हाँ डॉक्टर अमिताभ पढ़िए पिता शब्द के रूप। जी सर। हाँ। तो ऋकारान्तः पुल्लिंगः पितृ शब्दः। हाँ। पिता पितरौ पितरः। हाँ। पितरम पितरौ पितॄन्। हाँ। पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। पितुः पित्रोः पितॄणां। पितरि पित्रोः पितृषु। हे पितः हे पितरौ हे पितरः। हाँ। अच्छा ये बताइए डॉक्टर अमिताभ जी सर। राम शब्द जो है वो कैसा शब्द है? कैसा शब्द से मतलब है कि ये ऋकारांत है, उकारांत है, इकारांत है या पुल, बताइए सर। मतलब जैसे जेंडर तो मुझे बताया जाएगा तब मैं कर पाऊंगा, हालांकि ये सरल था, मतलब ये तो पुल्लिंग ही है। एग्री। लेकिन ये म धन अ होगा, इसलिए ये अकारांत है। हाँ, जो लास्ट उसके अंदर हमारा व्यंजन या स्वर आ रहा है उसके आधार पर निर्धारण होता है ये हमारा शब्द ये कैसा शब्द है। अकारांत है, इकारांत है, नदी शब्द है, तो क्या आ रहा है उसमें दाहलंत प्लस बड़ी, तो इकारांत हो गया। वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो डिसाइड होता है, वो तो पाणिनि जी ने डिसाइड किए हैं। लेकिन ये इकारांत है, उकारांत है, ये हमारा वर्तनी से डिसाइड होगा कि ये कैसा है। ठीक है जी सर। हाँ, लास्ट वाला है ना जी, आप पढ़ के बताइए। मातृ शब्द, मातृ स्त्रीलिंग, मातृ कहाँ दिया हुआ है? पेज नंबर 209। हाँ 209। हाँ पढ़ के बताइए। माता मातरौ मातरः। हाँ। मातरम मातरौ मातृः। मात्रा मातृभ्यां मातृभिः। मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः। मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः। मातुः मातोः मातॄणां। मातरि मातरि मातरोः मातरि मात्रोः मातृषु। हाँ मातृषु, बहुत सुंदर। हे मातः हे मातरौ हे मातरः। हाँ अब देखिए जैसे दुहिता शब्द है, इसमें प्रातिपदिक क्या है? दुहित्री, नीचे लिखा है ना एवं दुहिता यासा इत्यादि। तो यहाँ पर प्रातिपदिक क्या होगा? दुहित्री। दुहिता किसको कहते हैं? बहन को कहते हैं, पुत्री को कहते हैं? किसी को पुत्री को कहते हैं। दुहिता दुहिता दूरे हेते।
दूरे हिता। इसमें सर ये तृतीया जो तृतीया विभक्ति है उसमें दो रिकारांत है ना, दो बड़ी री है। हाँ, ये ध्यान रखिए। देखिए ये जो है ना आपका यहाँ द्वितीया, नहीं, इसमें है द्वितीया में द्वितीया में मातृ, इसमें यहाँ पर डबल री लगी हुई है, मातृ ही। मातृणाम में हाँ। लगी है डबल री। हाँ, मातृणाम। जो ता के नीचे जो लगी है वो डबल री लगी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब जो पिता शब्द के रूप अभी हम लोगों ने पढ़े, पिता शब्द के अंदर जो था पितृन आया था द्वितीय विभक्ति में, जबकि यहाँ द्वितीय विभक्ति में है ये मातरम मातरौ मातृ ही, द्वितीय विभक्ति है ये, मातरम मातरौ मातृ ही। और जबकि पिता शब्द में जो था वो पितृन था, वहां पर पितृन द्वितीय विभक्ति बहुवचन कहाँ गया? पिता शब्द के, हाँ पितृन है देखिए, और वहां पर भी डबल री लगी हुई है। ये डबल री वाला जो उदाहरण है ये हमें कम जगहों पे देखने को मिलता है, लेकिन रिकारांत में मिल जाता है। ठीक है, षष्ठी बहुवचन में भी डबल री ही है। षष्ठी बहुवचन, अच्छा एक मिनट देखें, ध्यान दीजिए हमारा। मातृणाम में, मातृणाम में 210 2010। हाँ, षष्ठी विभक्ति नहीं, मातु मातृभ्या मातृभ्या मातृनाम, हाँ यहाँ पर भी लगी हुई है, मातृनाम में डबल री है। और पितृनाम में भी डबल री होगी, षष्ठी विभक्ति पितृनाम, वहां पर भी डबल होगी। हाँ सर ये जो था दोहित्र है ना, हाँ, दोहित्र भी बेटी ही होता है। हाँ, दुहिता बेटी, और दोहित्र भी बेटी ही है ना सर? नहीं, वो तो फिर तद्धित जब बन जाते हैं दोहित्र, जैसे आपकी ये हुई ना, जैसे द्रौपदी द्रौपदेय जी, तो दोहित्र तो फिर उसके पुत्री टाइप की, उसके पुत्र या हाँ, पुत्री, पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री, हाँ वो होगी। मतलब नतिनी सर ये बड़ा, दोहित्री। सर ये बड़ा री जो लगा है इसमें तो द्वित होगा उच्चारण में ना? हाँ, री एम्फसाइज करके द्वित हो जाएगा ना, मातृणाम। हाँ, री से और मातृषु, राइट, मातृषु और मातृणाम। वो एक्चुअली आप देखिए री जो है ना वो दीर्घ री है। हाँ वही तो कह रहे हैं ना, तो द्वित होगा ना। हाँ, तो द्वित नहीं होगा, द्वित नहीं होगा, जैसे आ और आ, हाँ हुआ ना, हाँ, तो री 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 डबल री का जो प्रोनाउंस करेंगे वो री री, मातृषु मातृणाम। हाँ, मातृनाम मातृनाम, उस पर एम्फसाइज ज्यादा करना पड़ेगा उच्चारण। हाँ, उसे एक मात्रा आज हम लोग रूपों का ही मेरे ख्याल से कर लें, थोड़ा 10 मिनट का टाइम बचा है, जो आगे भी बचे हुए हैं वो हम लोग रूप कर लें, क्योंकि मैं बार बार इनको इसलिए एम्फसाइज करता हूँ ताकि हमें एक माइंड में कंसेप्ट बैठ पाए हमारे, इसलिए। बाकी लोग जो इस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइए। नहीं सर, ये बहुत अच्छी चीज है ये कि बार बार उसको लोग रिवाइज करें सर, बार बार हम लोग इसको, ताकि माइंड में कंसेप्ट आ जाए ये जी। अब देखिए दकारांत शब्द आते हैं इसमें, सर दकारांत शब्द, हाँ जी सर, इतने सारे रूपों को ऐसे याद करने की अगर सोचें तो इसमें सर कुछ जैसे आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो कि देखो कुछ एक इन वाले विभक्तियों में वो सिमिलर ऐसा टू स्टार्ट विद, जैसे हमने बताया था आपको कि टू स्टार्ट विद आप जो है जैसे एक तो राम के रूप याद कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, याद तो कुछ करना ही नहीं है, बस ये समझिए लिख के रख लीजिए, धीरे धीरे वो मेमोरी का पार्ट आपके हो जाएंगे। राम के कर लीजिए, रमा के कर लीजिए, नदी के, हरि के कर लीजिए, नदी के कर लीजिए, है ना, इस तरीके से चार पांच रूप ये कर लीजिए। फिर धीरे धीरे और उनका जो गुरु है, गुरु के रूप कर लीजिए। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे पुल्लिंग से भी जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ज्यादातर पार्ट मिलता जुलता होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर नपुंसक लिंग में तो याद कर लीजिए फल के रूप, तो क्योंकि प्रथमा द्वितीया में ही नॉर्मली अंतर होता है, बाकी कोई अंतर होता नहीं है। फल के रूप याद कर लिए, फलम फले फलानी, तो वो धीरे धीरे ऐसे करके हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे हमें याद हो सकेगा।
जी हाँ है ना जी, आप सर कुछ कह रहे सर 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 मेरा एक्चुअली क्वेश्चन हाँ। ये था कि जैसे अभी आपने ये एक ऑब्जर्वेशन बोला ना कि प्रथमा और द्वितीया में एक ही जैसा होता है, बाकी अलग अलग होते हैं, तो किसी भी या ना, एक प्रथमा ही द्वितीया में अलग होते हैं, प्रथमा द्वितीया में अलग होते हैं, बाकी एक होते नपुंसक लिंग में केवल सर। हैं। नपुंसक लिंग, लिंग केवल के एक नपुंसक लिंग। होते हैं। एक्चुअली जैसे इतनी बड़ी टेबल को थोड़ा सा आत्मसात करना मैं डिफिकल्ट मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा नहीं हूँ कि नहीं, कोई आप देखिए देखिए, हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी चीज के साथ जबरदस्ती करेंगे तो वो जो है वो आपको कभी वो आपको याद नहीं होगी वो। जी आप कोई जबरदस्ती मत करिए, आप केवल जैसे हम लोग बचपन में जो थे वोकैबुलरी के लिए क्या करते थे, अगर हम लोग क्रैम करते थे वर्ड तो भूल जाते थे, जी लेकिन हम क्या करते थे, न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते थे और उसमें अंडरलाइन कर लिए वर्ड, फिर उनको लिख लिया, फिर डिक्शनरी से उसका मीनिंग देखा, उसका मीनिंग लिख लिया, जी तो वो रेफरेंस हमारा हो गया उसके अंदर, हमें वो याद हो गया कि जैसे जैसे अभी हमने कहा ना हर हर महादेव, अब आपको हर ये कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि शिव जी के लिए है ये, जी जब आपको कंटेक्स्ट याद हो गया तो धीरे धीरे आपको हमेशा वो चीजें आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएंगी। जी तो जब आप ऐसे रेफर करेंगे तो धीरे धीरे आपको फिर वो मेमोरी का पार्ट होने लगेंगी वो, और धीरे धीरे याद भी करिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही याद ना करना पड़े, थोड़ा थोड़ा सा याद भी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा रेफर भी कर लीजिए, फिर वो आपकी मेमोरी का पार्ट। जी सर, एक्चुअली हाँ है ना जी, आप किसी कुछ पूछ एक ही रही टेबल के अंदर जो है इतने सारी जो विभक्तियां बन रही है ना, कुछ अगर इसका भी एक अंडरस्टैंडिंग होती कि उन विभक्तियों को कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता सर। ये धीरे धीरे आपके धीरे धीरे आपको ऐसा एक बात बताइए, हाँ बाकी लोग हमने भी देखिए संस्कृत रिटायरमेंट के बाद ही पढ़ी है, जी तो अगर अगर किसी एक को भी हो सकती है तो हम किसी से कम है क्या? अगर कोई एक भी कर सकता है तो हम तो किसी से कम है नहीं, सीधी सी बात। सर बहुत अच्छा अगर कोई एक्स कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं भाई, जी सिंपल सी बात है। वेरी गुड सर। सर मैं संस्कृत भारती गया था, अच्छा अच्छा, हाँ तो जब मैं संस्कृत भारती गया था तो वहां एक हमने गुटका देखा था, उसमें 1000 रूप थे। हाँ वो तो पूरे है, ये तो पूरे 1000, एक छोटी सी गुटका थी उसमें 1000 रूप थे। हाँ ये सब हाँ। चीजें और सर बड़ी टीवी पर एक आता है वैदिक चैनल करके, उसमें संस्कृत यही पढ़ाती है, वो साधिका आती है, अरे वो तो बहुत बढ़िया उसने कही कि धातु 2000 धातु है। हाँ 2000 धातु है, हाँ, लेकिन हाँ। अभी हमें इन चीजों से डरना नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें नहीं, सिर्फ हमें वो तो देख बस लेनी हाँ, है, हाँ इनसे घबराना नहीं है हमें बिल्कुल। हाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है साधिका जो बहुत आती है। बढ़िया पढ़ाती है। हाँ पेज नंबर देवमयी जी ना, 200 पे लिखा हुआ है ये। हाँ 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 जी सर। पेज नंबर 200 पे लिखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 200 पे हाँ है ना जी, आप कुछ पूछ रही थी। सर ये 210 पेज नंबर पे जो अभी हमने मातृ के रूप पढ़े हैं, हाँ उसमें जो 210 पे लिखा है एवं दुहिता याता इत्यादः, हाँ तो दुहिता में मूल शब्द क्या है? दुहित्री, जैसे माता में मूल शब्द क्या है बताइए, रूट वर्ड प्रातिपदिक माता में क्या है? मातृ, मातृ। तो दुहिता में क्या होगा? द्वित्री, और दुहित्री। यात्री, याता में क्या होगा? यात्री। यात्री। तो यात्री का क्या मतलब होता है? यात्रा करने वाला, चलने वाला। उद्देश्य है। हाँ, जो घूमने वाला मेरे है ख्याल से यात्रा, वैसा तो चलने वाला भी हुआ, लेकिन पति को याता जिसको उसको कहते हैं, शायद उसको कहते हैं जो दामाद को याता, शायद तो जमाता जमाता होता है सर, वो सर जामाता उसको कहते हैं। जामाता होता है। अच्छा याता, जमाता होता है। हाँ, याता तो वैसे याता या नहीं होता धातु से, हाँ या धातु से बनता है याता, लेकिन ये तो यहाँ पर हमारा प्रातिपदिक है ना, यात्री का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। डॉक्टर अमिताभ आप उसमें चेक करिएगा, जी सर। चेक करके बताइए याता का, यात्री का क्या अर्थ है, या ता के नीचे री, यात्री, इसका क्या अर्थ है ये आप देख के बताइएगा, ठीक है? जो ट्रैवलर वाला यात्री होता है वो तो त्र लिखते हैं ना। हमारे व्याकरण के प्रथम अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत क्या है। होगी जो ट्रैवलर वाला यात्री संस्कृत होगा? की वर्णमाला से आरंभ करेंगे। य हलन तो प्लस वर्णमाला के हमारे 2 पाठ हैं। त हलन ये प्रथम पाठ है और हम प्रारंभ करते हैं प्लस छोटी ई। संस्कृत वर्णमाला का और भारतीय सभी भाषाओं के वर्णमाला का जो प्रथम आपको यानी कंसेप्ट वर्ण रहता था। बहुत सुंदर। हाँ
आज हम लोग ये खत्म कर ले फटाफट, डकारांत ये शब्द है ना। अब ये कहते हैं सर्वनाम शब्द, पेज नंबर 168। प्रीति जी आप बताइए डकारांत। हाँ देखिए सिंपल सी बात है, तद शब्द जो है उसके रूप पुल्लिंग में कैसे चलेंगे, सा तौ ते, ठीक है। स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे, सा ते ता, और नपुंसकलिंग में कैसे चलेंगे, तत्ते तानी। तत्ते तानी प्रथमा और द्वितीया में पुल्लिंग के से डिफरेंट रहेगा, तत्ते तानी तत्ते तानी, और बाकी सेम जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे। तो प्रीति जी आप बताइए, सा तौ ते पुल्लिंग में बताइए। हाँ सा हाँ कौन से पेज पे है सर? ये सा तौ ते आगे दे रखे हैं, ये तो ये दिए हैं आपके 213। हाँ बताइए। सर पति के भाई की सा? पत्नी, हाँ पति के भाई की पत्नी, ये हो गया। सिस्टर इन लॉ याता। इज इक्वल टू याता। हाँ जी हाँ, और वैसे जो है वो अगर आप शत्रंत बनाएंगे, क्षत्रिय प्रत्यांत वाला, तो याता जाने वाला, याता जाने वाली, और क्या बनेगा, याताम बनेगा क्या, याताम बनेगा नपुंसक लिंग में। सर ये वाला मुझे कंफ्यूज कर दिया। यातम, यातम, ये क्षत्रिय वाला सर आपने जो बोला, ये जो तीसरा वाला बनेगा वो हुआ आपका इसका भाई की पत्नी। नहीं सर, ये सिर्फ साधारण त और आ की मात्रा था, याता। हाँ नहीं नहीं, यात्री देखिए, यात्री प्रातिपदिक से देखिए ना, यात्री री की मात्रा देखें सर। हाँ उससे जी, देखिए। ठीक सर। हाँ। एक अभी बता रहे हाँ सर। हाँ प्रीति जी बताइए। सा तौ हाँ ते देखिए एक मिनट ध्यान से सुनिए, सहा तौ ते, तौ ते हाँ तौ, सहा तौ ते, तम वो तौ हाँ तान हाँ हाँ तेन ताभ्याम हाँ हाँ तै हाँ तस्मै हाँ ताभ्याम हाँ तेभ्यः हाँ तस्मात् हाँ ताभ्याम हाँ तेभ्यः हाँ तस्य तस्योः तेषां हाँ तस्मिन् हाँ तस्योः तेषु तयोः, तस्मिन् तयोः तेषु हाँ तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। सर जब आप पढ़ने करें तो हम और गलत पढ़ने लगते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ डॉक्टर अमिताभ क्या मीनिंग है? सर एक सेकंड, यात्री मतलब कि जिसके नीचे य पर आ की मात्रा और त पर री की मात्रा, पितरी वाला, तो इसका मतलब होता है, दो मीनिंग सर दिए हैं। पहला है वन, अ चैरिटियर, अ ड्राइवर। दूसरा मीनिंग दिया है अ हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ। हाँ हस्बैंड ब्रदर्स वाइफ, जी यानी क्या हुए, जेठानी, छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, यानी बड़े भाई की हो सकती है। हाँ मतलब छोटे या बड़े भाई की, इसमें यंगर इल्डर नहीं, भाई की पत्नी, जी खाली भाई की पत्नी लिखा है। भाई की जी पत्नी, भाई की पत्नी, यानी जेठानी या देवरानी, जेठानी या देवरानी, या था उसको कहते हैं जेठानी या देवरानी। वेरी गुड। हाँ प्रीति जी स्त्रीलिंग बताइए। सा ते ता, 215 पेज पे। हाँ बताइए। ते ता ताम ते ता। सा ते ता, सा ते ता ताम ते ताः हाँ तया ताभ्याम ताभिः हाँ तस्यो तस्य हाँ ताभ्याम ताभ्यः तस्या ताभ्याम तभ्यः तस्य तयोः तासां तस्यां तयोः तासु। हाँ देखिए इसको जब पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभिः
तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। अब हम पढ़ेंगे, आप लोग साथ साथ रिवाइज करिएगा, ठीक है। अब इसमें है नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में कैसे होंगे? तत्ते तानि, करिए हमारे साथ साथ करिए। तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तहि। एक मिनट देख लें यार, हम भी साथ होते तम तक। हाँ, तत्ते तानि तेन ताभ्याम तहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अब एतत् शब्द जो उन्होंने लिखा है, एतत् शब्द बिल्कुल ए जोड़ दें तो तद बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सा तौते, एषा एतौ एते, थोड़ा सा अंतर है रूप में, लेकिन बाकी जहां कहीं भी है वो ए आप जोड़ दीजिए तो आइडेंटिकल रूप बन जाएंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल। और एषा एतौ एते ऐसे करते, सा तौते, एषा एतौ एते, एतम 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 एतान, एतेन से बिल्कुल आइडेंटिकल बन जाएंगे। एतेन एतस्मै एतभ्याम एतेभ्यः, हाँ, एतस्मात् हाँ, एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषां, हाँ, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। बहुत सुंदर। अच्छा, इसी तरीके से जैसे स्त्रीलिंग के भी सेम बन जाएंगे, केवल प्रथमा में थोड़ा सा अंतर होता है। एषा एतौ एषा एते एताः, एषा एते एतया एतभ्याम एतेभिः, हाँ, एतस्यो एतभ्याम एतभ्यः, हाँ, एतस्याः एतभ्याम एतभ्यः, एतस्या एतयोः एतासां, एतस्याम् एतयोः एतासु। एतासु। अच्छा, और इस जो नपुंसक लिंग में वो तो सिंपल है, एतत् एते एतानि, जैसे तत् एतानि, एतत् एते एतानि, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ए जोड़ दीजिए बस, ए जोड़ दीजिए बस हो गया। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, उसके बाद एतेन एताभ्याम एतहि, ऐसा बिल्कुल आइडेंटिकल है। एतासु मूर्धन्य श नहीं ना, एतासु ना ना ना, एतासु, एतासु दंती सर, एतासु दंती है, एतासु। सर इसमें सिस्टम क्या लिखा है? कहाँ? सिस्टम तत् शब्दवत, सिस्टम पुल्लिंगवत। नीचे दिया है ना? नहीं, सब में लिखा है, ये सब में पेज नंबर 217 में है, सिस्टम पुल्लिंगवत, सिस्टम पुल्लिंगवत। मतलब शेष है, अच्छा, सारे प्रथमा द्वितीया के बाद जितने शेष हैं वो पुल्लिंग की तरह चलेंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, सिस्टम कहते हैं ना, अवशिष्ट बचा हुआ। अच्छा, अवशिष्ट, अवशिष्ट, अवशिष्ट वैसा ही है। अच्छा, किम का भी बहुत सिंपल है। किम के जैसे किम के गाने अब आगे पुल्लिंग की तरह चलेगा, तो बिल्कुल सेम है। का कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कही, कस्मै काभ्याम केभ्यः, ठीक है। कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु, बिल्कुल सिंपल। ऐसे स्त्रीलिंग के का के काह, काम के काह, तो बिल्कुल सिंपल है। और किम के कहानी, किम के कहानी नपुंसक लिंग में हो गए, बाकी सेम है पुल्लिंग। तो ये हम लोगों के बिल्कुल सिंपल हो गए। अब सिर्फ हम लोगों को एक बार करना पड़ेगा, जो त्रिलिंगक है हमारे सर्वनाम अस्मद और युष्मद। कौन सुनाएगा अस्मद के रूप? कौन सुनाएगा? आप सुनाइए ओमा जी। ये हमें बाई हार्ट याद होने चाहिए, अस्मद और युष्मद, ये हमें बाई हार्ट याद होने चाहिए। हाँ सुनाइए। अहम आवाम वयम, हाँ, माम आवाम अस्मान, हाँ, मया आवाभ्यम अस्माभि, हाँ, मयम आवाभ्यम अस्मभ्यम, हाँ, मत आवयो अस्मत्, मत आवयो अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। और अगर हमें अस्मत के रूप याद हो गए तो युष्मत के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे।
त्वम युवाम यूयम। कौन सुनाएगा? सिद्धू जी आप आवाम सुनाएंगी? वयम। हाँ आवाम वयम तो हो गया, त्वम युवाम यूयम सुनाइए। त्वम युवाम युवम, त्वाम हाँ युवाम युष्मान, हाँ त्वया युवाभ्याम युष्माभि, हाँ युष्माभि। हाँ तुभ्यम युवाभ्याम हाँ युष्भयम युष्मभ्यम युष्मभ्यम, युष्मभ्यम। हाँ त्वत् हाँ युवाभ्याम हाँ युष्मत्, तव हाँ युवयोः युष्माकं, त्वयि युवो हाँ युवयोः। युष्मासु हाँ युवयोः युष्मासु। जैसे युष्मासी। मई। सर हाँ अस्मत मई। और उसका याद करना है। हाँ ये भी लिख अस्मत के और रख युष्मत लीजिए। का याद ये करना भी है। हमें धीरे धीरे मेमोरी का पार्ट बना लेना है, फिर हम इसको पढ़ेंगे। अब इसमें छोटा सा दिया है षष्ठी विभक्ति का कुछ अंश, ये पढ़ ले। 2 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में। पढ़ने क्या? राजेश सर आप पढ़िए। जी सर। षष्ठी विभक्ति से संबंधित कुछ अंश पढ़िए। बस इसको खत्म करके आज हम खत्म कर लेंगे इसको। हाँ नहीं सर, खत्म तो नहीं हुआ है अभी, अभी पहेलिका ये तो बची है। आज का ये वो क्लास तो खत्म। आज का क्लास अच्छा। खत्म करेंगे। हाँ राजेश सर पढ़िए। पेज कौन नंबर सा है सर? 168। पेज 168 षष्ठी विभक्ति के कुछ अंश। वन सिक्स एट। जी जी। 168 हाँ पढ़िए। षष्ठी विभक्ति से संबंध कुछ अंश, ये वाला। हाँ सर। यही। स्वस्वाभिभाव, जन्य जनक भाव, जन्य जनक भाव, जन्य जनक हाँ। भाव, अव्यय हाँ अवयवी भाव अवय विभाव, इत्यादियों को हाँ। दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नीचे दिए गए उदाहरणों से आप इन भावों को ठीक से समझ सकते हैं। रघुवंशम कालिदास्य काव्यम कालिदासस्य कालिदासस्य काव्यम स्वस्वभाविभावः स्वामिभावः गुरोः स्वस्वामिभावः गुरोः पुत्रा जन्य जनक भावः। तीसरा वृक्षस्य पर्णम अव्यभावः अव्ययीभावः। किसका, किसकी, कस्य, कस्याः। इस प्रश्न का उत्तर षष्ठी विभक्तियंत शब्द होता है। जैसे कि ऊपर लिखे उदाहरणों में कस्य पुत्रः, किसका पुत्र। इस प्रश्न का उत्तर गुरु हो। यह गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति का रूप है। हाँ। इन सब में इस अर्थ को बताने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ है। इस वाक्य में पांडवों में इस अंश को संस्कृत भाषा में पांडवा नाम ऐसा लिखा जाता है। ये पांडव शब्द की षष्ठी बहुवचन का रूप है। जैसे ये आप देखिए पेज नंबर 166 पे दिया है ना, सीरियल नंबर 23 पे, पांडवा नाम धर्मराजा श्रेष्ठ। तो पांडवों, अगर आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पांडवों के राज श्रेष्ठ हैं, लेकिन इसका अर्थ होगा पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ हैं। पूरा जो 10वां अध्याय है भगवत गीता का, उसमें यही उन्होंने विभूति बताई है, तो षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करके बताई है। पांडवा नाम बताया ना, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। तो जहां कहीं भी है वृक्षाणाम अश्वत्था, वृक्षों में अश्वत्थ में हूं, हर जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज पर आप लोगों का ध्यान नहीं गया, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, तीसरा वाक्य जो है वृक्षस्य पर्णम। हाँ अवयवी भाव सर गया था, पर ये अव्यय, और ऊपर क्या, अव्यय भाव क्या है? ऊपर क्या लिखा है? अवयवी भाव। ऊपर छोटी लगी है, यहाँ बड़ी लगी है।
कौन सी ठीक है? क्या? हाँ नीचे सर, जो ऊपर अवयवी अवयवी भावा भाव लिखा लिखा है। है और नीचे हाँ, सर अवयवी भाव लिखा है। बड़ी ठीक होगी ना सर? ये ऊपर वाला सही आप ये है बताइए। विभाव। हाँ, जो ऊपर छोटी ही मात्रा लगी है, देखिए होता क्या है, ये जैसे स्वामी एक शब्द हो गया, जी भक्त एक शब्द होगी, जब इसका समासिक जी पद बनता है तो कुछ नियम है, उससे छोटी हो जाती है, स्वामी भक्त छोटी ही बन जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने बनाया है, देखिए जैसे स्वस्वामी भाव, स्वस्वामी भाव छोटी, तो ये समासिक पद है। यहाँ वैसे तो स्वामी शब्द अगर आप अलग से लिखेंगे तो स्वामी पे बड़े ही की मात्रा लगाएंगे, अवयवी शब्द अगर आप लिखेंगे तो बड़े ही की मात्रा बनाएंगे। अवयव का अर्थ होता है एलिमेंट, अवयव, कंपोनेंट, अवयव, ठीक है। तो ये छोटी ही की मात्रा ये स्वामी भाव अवयवी भावा में या छोटी ही होनी चाहिए थी, अवयवी भावा में जो ऊपर लिखी है। तो सर नीचे वाला गलत है? नहीं, हाँ, गलत नीचे नहीं वाले है। में करेक्शन होना चाहिए। हाँ, अवयवी भावा करेक्शन। छोटी की मात्रा होना चाहिए नीचे, जैसे जैसा विभाग है ऊपर वैसे लिखा है वैसा। विभाव, जैसे हाँ विभाग होता है वैसे विभाग। हाँ, वैसे छोटी, राइट, विभाग। जी इसलिए आज थोड़ा हम लोग का टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन ये सारे रूप रिवाइज करने के पीछे जो मेन एम है वो ये है कि हम कन्वर्सेंट हो सके उनसे, हम धीरे धीरे एक्वेंटेड हो सके, मेन पर्पज ये है। जी 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 हाँ, अमिताभ आप कुछ पूछ रहे हैं प्लीज। जी सर, एक तो ये था कि ये स्व स्वामी भाव और जन्य जनक भाव, जन्य जनक भाव तो सरल है, मतलब किसने जन्म दिया और किसका जन्म हुआ। स्व स्वामी हाँ। भाव को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। स्वामी, स्व का अर्थ क्या होता है? अपना, हाँ स्वामी, अपने स्वामी, ऐसा भाव। अब मान लीजिए कि कालिदास ने कोई ग्रंथ लिखा तो कालिदास उसके स्वयं स्वामी हो गए ना उसके। अच्छा, तो तो जैसे लैपटॉप हाँ, मेरा है तो मैं यहाँ भी कह सकता हूँ ऐसा ये। मेरा है। लैपटॉप तो आपने परचेज किया है, आप कह सकते हैं, लैपटॉप के लिए भी कह सकते हैं, आपने मेरा परचेज कर लिया तो आपका हो गया। तो स्वामी बाबा हो सकता है, सर स्वामी भाव। हो अच्छा। सकता है। ठीक सर, और ना सर। एक, जी बोलिए मैम, बोलिए। हाँ। जी, हम कल थे जो कल सर हम लोग कल पढ़े थे ना कर्म पद की द्वितीय अभिव्यक्ति 165 पेज पर। हाँ तो सर इसमें जो हाँ, तीसरे नंबर पर परीक्षकः गुणम परीक्षते, तो ये कौन सा वो क्या बोलते हैं, आत्मनेपदी है कि परस्मैपदी है ये सब? हाँ, उनको दोबारा से बताइए, पेज 165, पेज 165 सर, 165 पर। हाँ कर्म पद की द्वितीय अभिव्यक्ति में हाँ ये कर्म पद की द्वितीय अभिव्यक्ति है ना, हाँ हाँ उसका जब हम षष्ठी विभक्ति बताते हैं वो तो आसान हो जाता है। हाँ हाँ, वो द्वितीय में जो तीसरे नंबर का है परीक्षक गुणम परीक्षते, हाँ, तो ये आत्मनेपदी में बनता है फिर सर? ना ये ना क्या ना ना, है? परीक्षते, पदी है। परीक्षते जो शब्द है वो आत्मनेपदी है, परीक्षते जो है ना धातु आत्मनेपदी है। वही तो कह रहे सर। परीक्षा गुणम परीक्षते, परीक्षक गुण का परीक्षण करता है, जी, परीक्षक गुणम परीक्षते, परीक्षक ये एक परीक्षा, गुण का, हाँ, जो परीक्षक है वो जैसे हाँ। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम जी। पुस्तक को पढ़ता है, और जी। रामः देवम सेवते, पुस्तकस्य रामः देव, हाँ, रामः देवम सेवते, राम देव की सेवा करता है, सेवते आत्मनेपदी है तो सेवते, ऐसे करके। और अगर ये वैसा होता तो सेव्यते करके आ जाता, रामेण देवः सेव्यते, राम के द्वारा देव सेवित किया जाता है, रामेण देवः सेव्यते, पर देवम की जगह देवा हो जाता, कर्मपद वहां पर प्रथमा व्यक्ति में आ जाता। ये हम लोग ये आगे तो सर पढ़ेंगे ये कर्म। सर बस यही हम बता रहे कि ये उपयुक्ते परीक्षते सभी आत्मनेपदी धातुओं में है ये रूप सारे ना, हाँ, ये आत्मनेपदी धातु है, उपयुक्ते, हाँ वही कर रहे हैं, उपयुक्ते विक्रीणिते आत्मनेपदी, उल्लंघते हाँ, वंचयते हाँ, सारे आत्मनेपदी है ये। सारे हैं, बीच बीच में जो परस्मैपदी भी हाँ, अध्यापयति, सिंचती विदधाति, अभ्यस्यति संचिनोति, हाँ हाँ, ये सब परस्मैपदी है, बाकी परस्मैपदी, आत्मनेपदी धातुओं में है। बातें आत्मनेपदी धातु है, जी बिल्कुल। चलिए समाप्त करें हमारी शांति पाठ। जी, शांति पाठ हाँ, अरविंद सर डॉक्टर अमिताभ पढ़ेंगे। कुछ जी
डॉक्टर सर अमिताभ कुछ पूछिए। जी डॉक्टर अमिताभ। सभी के इंफॉर्मेशन के लिए सर मैं चाह रहा था सर, थोड़ा सा अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते उनको, वकील सर को सबके सामने, तो अच्छा रहता सर। हाँ, वकील सब तो अथॉरिटी है संस्कृत भाषा के अंदर, बड़े बड़े विद्वान, उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग जो भी वो क्लासेस ले रहे हैं वो एक बार अटेंड करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी। अब वकील सर सर की जो वो क्लासेस बहुत उनका होती हैं, उनका लिंक सर कैसे मिलेगा? मैं सर डॉक्टर अमिताभ उसी से। चीज़ के लिए सर मैंने दरअसल सर से रिक्वेस्ट किया था अभी। ये वकील सर जो हाँ हैं श्री शोभन लाल वकील जी, ये सज्जन जो हाँ हैं अभी पूरे के पूरे अष्टाध्यायी को समझाने के लिए 1 साल की ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ ऐसा है कॉस्ट। डॉक्टर अमिताभ, ऐसा है, जी। अभी जब तक हम लोग कोविड लेवल कंप्लीट ना कर लें हाँ। तब तक अगर हम लोग अष्टाध्यायी की पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकता है। अष्टाध्यायी इसलिए तो बहुत कोविड ज्यादा लेवल हो कंप्लीट, हाँ, इसलिए कोविड लेवल के बाद ही अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ना ये एडवाइजेबल है। अच्छा ठीक सर सर। पाणिनि ठीक वाली है। अष्टाध्यायी। हाँ जी। हाँ, हाँ ऑफ कोर्स पढ़ने की इच्छा थी। अभी पहले हम बेसिक्स पढ़ लें, बेसिक्स समझ हाँ। लें, हम लोग पहले ही समझ जी। लें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रियापद हाँ। क्या है, जी। पहले हम लोग ये समझ लें ठीक से, हाँ सर। फिर उसके बाद आगे ये तो एबीसी में नहीं आ रही हमको। जी। हाँ अब तो एबीसी तो कुछ सीख लें पहले, आगे एक्चुअली चूंकि वो सीखेंगे। क्लास लेने जा रहे थे अभी उन्होंने पहले एक एबीसी सीख लें, उसके बाद इन्फॉर्मेशन। सर और कभी लोहे निकले हैं। सर वर्मा सर ने जो हम लोगों को व्याकरण पढ़ाया संधि पढ़ाने के लिए, तो उससे हाँ हाँ सूत्र सारे बताए थे, वो तो समझ में आ गए थे हम लोगों को, कैसे प्रत्यय नहीं कहना नहीं, है, तो उसी से तो शुरू होगा। हाँ ऐसा है ना, देखिए संधियां अभी हम लोग पढ़ेंगे, आपका जैसे नेक्स्ट लेवल आएगा परिचय से, वहां से हम संधियां पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो लेटर बाय लेटर अगर हम लोग चलेंगे तो बेटर है। और प्रत्याहार वगैरह, प्रत्याहार के बेसिक कंसेप्ट हमारी समझ में आ जाए वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम प्रत्याहार से संधियां अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कठिनाई आ सकती है, तो कठिनाई आ जी सकती जी है सरलता की दृष्टि से। अगर हम बिना प्रत्याहारों के पहले संधियां पढ़ लें, फिर बाद में प्रत्याहारों से समझे, तब हमें ज्यादा स्पष्टता होगी। ठीक है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो प्रत्याहार पढ़ा पहले, वो है ना सब रिलेक है, वो है वराट आया एवोट बराबर, हाँ वो जैसे आई वुड प्रत्याहार है ना, ये अवनिया उसे वो जो 14 हमारे ये हैं आपके, सूत्र, इनको अगर हम माहेश्वर धीरे धीरे, हाँ, तो ये इनको अगर हम धीरे धीरे केवल इंट्रोड्यूस हो जाए इनसे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इनके आधार पर ही अगर हम काम करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग भटक सकते हैं इस स्थिति। इसको हमने पढ़ा है सर। ये जो माहेश्वर सूत्राणी है इतना साइंटिफिक है, उसकी कैटेगराइजेशन इतना बढ़िया है, में कोई संदेह नहीं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया। पहले हम लोग हाँ बेसिक समझ लें और केवल जी उससे इंट्रोड्यूस हो जाए इस स्टेज पर, जी 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 इंट्रोड्यूस जी हो जाए कि माहेश्वर सूत्र है 14, इनको धीरे जी। धीरे हम धीरे धीरे समझ लें, वो बेटर हो। ठीक है। इतना बढ़िया कैटेगराइजेशन है उसका, उन्होंने किया है। कोई हाँ संदेह नहीं, कोई जी संदेह जी जी जी। सर एक प्रश्न और है नहीं। कि जी जी जैसे 27 तारीख पड़ रही है वो, तो 27 की कितने बजे से शुरू होगा एग्जाम? वो नॉर्मली एग्जाम कुछ नहीं होता है, वो आपके उस पर आ जाएगा, ईमेल पर भेज देंगे, आपको लिंक भेज देंगे, लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर और उसे लिख दीजिएगा। 24 आवर्स आराम से मिल जाते हैं, 24 आवर्स मिलते हैं, तो आप आराम से करिए, देयर इज नो हरी। नहीं, 27 से शुरू होगा तो सुबह कितने बजे से शुरू होगा? नॉर्मली रात को, वैसे तो थ्योरेटिकली रात को 12 बजे उन्हें अपलोड कर देना होता है पेपर, लेकिन अगर मान लीजिए कि उन्होंने थोड़ा देर से भी किया, सवेरे 5-6 बजे भी किया, तो आराम से आप कर लीजिए डाउनलोड, फिर उसे कर तो लीजिए। आंसर सर मेल पे ही भेज देना होता है क्या? पेपर अब तो वो कहते हैं कि मेल से भी मत भेजिए, क्योंकि काफी सारे सीनियर सिटीजन से उन्हें मेल वगैरह में प्रॉब्लम आती है। जी जी जी। तो वो जो है कहते हैं रजिस्ट्री कर दीजिए, आप एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, कोई सर ऐसा इशू। पेपर कैसा होता है? लिखित वाला होता है पूरा? हाँ रिटन वाला होता है, सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल पेपर होता है। वो तो केवल एक एम है कि एग्जाम के नाम पर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा जी, कर जी। लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक बार, और बस उसका बस नहीं, मेन पर्पस। इसलिए पढ़ लेते हैं इसलिए।
चलिए शांति पाठ कौन करेगा? अरविंद जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू अरविंद सर जी। पढ़िए। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हाँ प्रीति जी आगे आप पढ़िए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः।